जय हिंद फ्रेंड्स। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों की फिजिक्स का पेपर थर्ड का सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। टोटल आपके यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। टोटल आपके पास इसमें समय होगा 3 घंटे। कितना समय होगा? समय होगा आपके पास 3 घंटे पूरे पेपर को हल करने के लिए। ओनली 50 नंबर्स के आपकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें आपकी रिटन एग्जाम होगी। सेकंड सेमेस्टर में आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, यानी कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं उसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। जो इवन सेमेस्टर होते हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में है। एक बटन दबाएंगे और सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर सेक्शन ए को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंकों का क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंकों का होगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र के निरावेशन की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक प्रतिरोध के द्वारा हम लोग संधारित्र को निरावेशित कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र के निरावेशन की व्याख्या कीजिए। कैथोड किरण कंपनदर्शी के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो गिव द नेम्स ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ CRO। डिस्कस द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए रजिस्टेटर। इसके बाद नेक्स्ट है, एक नमूने की प्रतिरोधकता कमरे के ताप पर 0.0 ओम मीटर है। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 0.38 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड है तो परमाणु दाता के घनत्व का मान बताइए। तो यहाँ पर एक नमूना है, उसकी प्रतिरोधकता आपको यहाँ पर कमरे के तापमान पर दी गई है 0.0 ओम मीटर। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता आपको यहाँ पर 0.38 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड दी गई। परमाणु दाता के घनत्व का यहाँ पर आपको मान बताना है। सैंपल हैज रेजिस्टिविटी 0.2 ओम मीटर एट रूम टेम्परेचर इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.38 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। इसके बाद नेक्स्ट है, पीएन संधि डायोड में एवलांसे भंजन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन दी एवलांसे ब्रेक डाउन ऑकरिंग इन पीएन डायोड। इसके बाद नेक्स्ट है, ऋणात्मक पुनर्भरण ट्रांजिस्टर के लाभ स्थायित्व को कैसे बढ़ा देता है, व्याख्या कीजिए। हाउ डज निगेटिव फीडबैक इंक्रीज द गेन स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन। फाइंड दी सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं है, चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हो गया है, या बस यहाँ पर आपका खंड शाह है तो खंड बाकी क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट है, किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपको, ये आपका खंड बा का क्वेश्चन है तो यहाँ पर था वो आपका रिमूव हो गया, तो खंड बा यहाँ पर है। इसमें प्रत्येक प्रश्न आपको 8 अंकों का होगा। किन्हीं दो प्रश्नों के आपके उत्तर देने होंगे। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहला है, एलआर परिपथ के लिए धारा वृद्धि के लिए आपको व्यंजक लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, सिद्धांत एवं परिपथ आरेख सहित आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किसकी व्याख्या करनी है, मैक्सवेल सेतु की व्याख्या करनी। क्या करनी है, मैक्सवेल सेतु की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। दूसरा आपको यहाँ पर वीन सेतु की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन विथ थ्योरी एंड करंट डायग्राम के द्वारा आपको यहाँ पर इसको प्रूव करना है, मैक्सवेल ब्रिज और वीन्स ब्रिज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है, अर्धचालक के गुणों की व्याख्या कीजिए और नैज अर्धचालक में उसमें साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन सांद्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन concentration in thermal equilibrium in intrinsic semiconductor। उभयनिष्ठ आधार और उत्सर्जक विन्यास के लिए निवेशी व निर्गत आवेश क्षणिक वर्ग की व्याख्या कीजिए।
इसी के आधार पर अंततः क्रियाशील तथा संतृप्त क्षेत्र की व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद खंड सा पर आ जाते हैं। तो खंड सा पर भी आपको यहाँ पर यानी कि सेक्शन सी में भी आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो 16 नंबर का खंड सा में यानी कि सेक्शन सी में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए संकर तुल्य परिपथ आरेख प्राप्त कीजिए। इसके लिए निम्नलिखित का व्यंजक लिखिए। निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ। तो यहाँ पर आपको निवेशी प्रतिबाधा क्या है, निर्गत प्रतिबाधा क्या है, धारा लाभ क्या है, वोल्टेज लाभ क्या है। गिव द हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, derive expression for its input impedance, output impedance, current gain, voltage gain। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पुनर्भरण की मौलिक धारणा एवं सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ऋणात्मक पुनर्भरण के कारण लाभ तथा बैंड चौड़ाई पर प्रभाव की व्याख्या उचित परिपथ आरेख के साथ कीजिए। Explain the basic concept and principle of feedback. Discuss the effect of negative feedback on gain and band with the appropriate circuit diagram। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर मॉडुलन के प्रकार, मॉडुलन गुणक, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन फैक्टर, डिफाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको दोनों को डिफाइन करना है कि मॉडुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, एक श्रव्य सिग्नल निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित है। ES इक्वल टू 20 साइन 10,000 पाई टी और वाहक तरंग समीकरण इसी आपको दिया गया है 80 साइन 2 लाख पाई टी है। तो प्रतिशत मॉड्यूलेशन ज्ञात करना है, मॉडुलन तरंग की आवृत्ति, स्पेक्ट्रम की गणना कीजिए। ए आइडियो सिग्नल गिवन बाय कैरियर वेव गिवन बाय EC यहाँ पर आपको दिया, कैलकुलेट करनी है परसेंटेज मॉड्यूलेशन इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेशन वेव की यहाँ पर आपको निकालना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, उसे वॉच करिए। अंत में आपको वहाँ पर बताया गया है कैसे आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।